हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस एकेडमी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं डीएलएड एंट्रेंस 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर। जैसा कि आप सब लोगों ने सिलेबस को देखा होगा, मैं आप लोगों को जो है इसका पीडीएफ सिलेबस के बारे में यानी सारे सब्जेक्ट जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट का टेलीग्राम के अंदर मैं सिलेबस डाल चुका हूं, बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से। मैं अभी आप लोगों को सिलेबस भी दिखा दूंगा अगर आप लोग बोलिएगा तो। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन ये पहला टॉपिक है। उसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति, तो उसका दूसरे की अगर बात करेंगे नाजीवाद और हिटलर के बारे में। उसके अलावा बात करेंगे कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। उसके अलावा इसी तरह से टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, कृषि। ये सारे टॉपिक को हम लोग जो है एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आप सभी लोगों को डीएमओ के तौर पर इसी तरीके से आप सब लोगों को देखना है। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीजों का ऑब्जेक्टिव भी मैं कराने वाला हूं। पहले तो सब्जेक्टिव आपको समझा दूंगा कि आखिर स्वतंत्रता यानी अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था ये क्यों हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, इसके क्या क्या कारण थे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका मैं डिटेल बता देता हूं, इसका मैं थोड़ा सा जो है परिचय दे देता हूं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग जो है यानी हमारा भारतीय आंदोलन हुआ था, यानी इंग्लैंड इंग्लैंड की अगर बात करेंगे यानी अंग्रेज लगभग लगभग जो 212 देशों में से जो लगभग लगभग 109 जो अमीर जो देश थे, थोड़े अच्छे जो है आर्थिक इकोनॉमी का अच्छा था, उस सारे देशों में इन्होंने राज किया और किसी को नहीं छोड़ा। जिस तरीके से हमारा भारत को जो है ना गुलाम बनाया था, उसी तरीके से बात करते हैं अमेरिका भी जो है गुलाम हुआ करता था। आज पूरी दुनिया में अमेरिका जो है बहुत बड़ा महाशक्ति के अंदर माना जाता है, लेकिन वो भी जो है इंग्लैंड के गुलामी में आए थे। ठीक है, अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये 1774 से लेकर के, यानी ये बात कर रहे हैं हम लोग 1700 यानी 1750 से लेकर के 1775 की 76 की अगर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका में आखिर क्यों ऐसा हुआ था। वहां पर भी जो गुलामी में थे ना, तो वहां 13 उपनिवेश का मतलब जो है अमेरिका क्या कर रहे थे कि देश नहीं था, कोई भी इसका नामो निशान नहीं था। ये छोटे छोटे जो है ना लोग यानी गांव के तरह नहीं, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा मतलब लोग वहां पर रहते थे। ठीक है, बड़ा बड़ा एक तरह का शहर मानते हैं या फिर, तो वहां लोग ने रहा करते थे। मान ले अमेरिका यानी एक टापू में छोटे छोटे आते हैं और लोग बसते जाते थे, तो उस उन्हीं लोगों को ना यानी क्या बोला था, छोटे छोटे राज्य को, देश को ही बोला जाता था क्या, यानी 13 उपनिवेश। जो लोग जो है कहीं से आकर के बस गया और वहीं पर अमेरिका के अंदर रहने लग गए। और अंग्रेज क्या किया, जब पता लगा कि वहां जो है लोग रहते हैं, तो वो लोग क्या करा कि गया गया जाने के बाद वहां से जो जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर जो गुलामी बनाया था, लोगों को अत्याचार कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है नए नए कानून लेकर के आ रहे थे, टैक्स लेकर के आ रहे थे, जिससे जो है जो लोग हमारे जैसे भारत जो है जिस तरीके से आंदोलन किया, उसी तरीके से अमेरिका भी आंदोलन किया था। हालांकि अमेरिका को पहले आजादी मिली थी। ठीक है, पहले आजादी मिली थी क्योंकि अमेरिका जो है ना काफी जो है ना उग्र हो चुके थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल जो पढ़ने वाले हैं और इसका ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं। अगर आप लोगों को सारे चीजों के बारे में समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर यानी जितने भी सारे आपका 10 से 12 टॉपिक है, वो सारे टॉपिक को क्लियर करा करके इसका मॉक टेस्ट भी हमें आप लोग को इतना शानदार तरीके से बना दूंगा जिसमें आपको समझ में आने लगेगा। खुद से पढ़ करके आप जो है डीएलएड एंट्रेंस के जो 20 मार्क्स के लिए हम लोग जो लड़ रहे हैं, तो वो आपको जो है आसानी से दिला सकता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ा देने वाला हूं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर करके आप जो वहां पर यानी जो हमारा कोर्स है समाधान बैच नाम से कंप्लीट कोर्स है, उसके अंदर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और उर्दू का अगर चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 299 यानी अभी ऑफर के अंदर 249 के अंदर मिल रहा है, जाकर के ले लीजिएगा। तो चले दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास के अंदर हम लोग देखते हैं, यहां पर आप सब लोग बेहतरीन ढंग से देख पा रहे होंगे। पहले मैं आप लोगों को सिलेबस को थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूं, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग बोलिएगा कि सर ये कहां से आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सिलेबस दिखा देता हूं। सिलेबस दिखा करके फिर हम लोग चलते हैं ये आगे की तरफ, है ना दोस्तों। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आप लोग एकदम सारे चीजों को देखेगा। देखिए दोस्तों,
सिलेबस का मैं आप लोग को ये वीडियो जो बनाया था सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए सिलेबस हिंदी का भी सिलेबस ये मैं एप्लीकेशन के अंदर टेलीग्राम के अंदर मैं दे चुका हूँ, उर्दू का भी सिलेबस डाल चुका हूँ, ये पूरी तरीके से अच्छे ढंग से। अब यहाँ पर मैथ का भी आपका मैथ का जो टीचर है फ्रांस सर वो भी पढ़ाने वाले हैं। देखिए जनरल साइंस का, अब सोशल साइंस देखिए दोस्तों, सोशल साइंस के अंदर अगर बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है, देखिए सिलेबस की अगर बात करते हैं ना, सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति, उसके अलावा नाजीवाद और हिटलर, उसके अलावा बात करते हैं प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जनजातीय समाज और उपनिवेश, उसके अलावा क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद, कृषि, समाजवाद और साम्यवाद, उसके अलावा क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद, उसके अलावा अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये सारे जो हम लोग क्या करने वाले हैं एक एक करके पढ़ने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक है। 13 टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ लेंगे। उसके अलावा हम लोग फिर चलेंगे मॉक टेस्ट की तरफ और आपको एकदम कंप्लीट इसका एकदम आसान नोट बना करके दे देंगे, जो आप पढ़ के आप डीएलएड में बहुत शानदार नंबर लेकर के आएंगे। बाकी हमारे साथ साथ आपको सारे क्लास को करते चलना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग इन्हीं पढ़ेंगे कि ये आंदोलन जो हुआ था ये कब से कब तक हुआ था। देखिए ये आंदोलन की अगर बात करेंगे, शुरू जो हुआ था ना 1775 के अंदर से और वही 1783 तक ये खत्म हो चुका था। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आखिरी लड़ाई था, यानी आखिरी लड़ाई था 1781 के अंदर। इसके अंदर जो है पूरी तरीके से अंग्रेज जो है ना समर्पित कर दिया था कि भाई हम लोग अब ने इस देश को छोड़ के चले जाएंगे, और पूरी तरीके से आजादी दे दिया था, जो कुछ जगह जगह में हुआ था। और बात करते दोस्तों ये 13 उपनिवेश, उपनिवेश किसको बोलते हैं मैं अभी आप लोगों को बता दिया था कि छोटे छोटे राज्य जो है वहां पर निवास करते थे। ठीक है, और सारे लोगों को इंग्लैंड आकर के गुलामी में रख दिए, गुलाम बना लिए। ठीक है, सारे लोगों को गुलाम बना दिए, इसीलिए जो 13 उपनिवेश यानी समझिए कि 13 छोटे छोटे देश को इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यही लोगों को क्या कर दिया कि यानी यही जो है ना क्या कर रहे थे दोस्तों, ये छोटे छोटे राज्य लड़ना शुरू कर दिया स्वतंत्रता आंदोलन। और ये आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, अन्यायपूर्ण कर, यानी कि अंग्रेज क्या कर रहा था, जहां पर भी जाता था ना इन लोगों का तो मंशा ये था कि लूटना था हम लोगों को, तो करो, यानी टैक्स के खिलाफ लड़ते थे, कठोर नीति जो हुआ करते थे इसके खिलाफ लड़ते थे। उसके अलावा बात करते हैं कि स्वतंत्रता नहीं था, आजादी नहीं थी भाई, सब लोग को जो अंग्रेजों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था, अनुसार चलना पड़ता था। समानता यानी समानता नहीं था भाई, भेदभाव बहुत ज्यादा थी गोरे में। ठीक है, और लोकतंत्र के लिए लड़ाई शुरू हुई थी। लोकतंत्र का मतलब कि भाई हम लोग चुनेंगे जिसको चुनना है, यहां पर जो है ना तानाशाह चल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए जो ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन का क्या क्या कारण था, क्यों आखिर जो है ये शुरू हुआ था, क्योंकि किसी भी लड़ाई के लिए सबसे पहले एक कारण होता है। तो कारण के बारे में मैं आप लोगों को यानी यहां पर एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं ये कारण क्या था दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट इसको हटा लेने दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है तो एक बार प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखा इसका कारण, भारी कर और आर्थिक शोषण, यानी आर्थिक शोषण करने लग गया भाई, इतना पैसे जो लूटने लग गया कि यहाँ के लोग ना भूखमरी की स्थिति आ गई भाई, खाने को मोहताज हो गया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश थे ना, ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों से राजस्व बढ़ाने के लिए यानी टैक्स बढ़ाने के लिए कई तरह के कर लगा दिए थे। यानी अपना जो है ना राजस्व की अगर बात करेंगे, अपना पैसा बढ़ाने के लिए कई तरह का टैक्स लगा दिया। कर का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, नंबर 1 क्या, स्टैंप एक्ट, यानी स्टैंप एक्ट की अगर बात करेंगे, किसी भी कानूनी दस्तावेज जैसे सरकारी जो है कोई भी काम होता था, समाचार पत्र या फिर किसी भी चीज हो, क्योंकि समाचार पत्र से ही ना सब लोगों को जागरूक करता था कि भाई यहां पर हमारे देश में क्या क्या बातें चल रही है। ठीक है, तो ये सारे दस्तावेज जो है, कानून जो है, पढ़ाई लिखाई वगैरह सारे मैंने इतना टैक्स लगा दिया कि भाई यानी अंग्रेज जो इतना टैक्स लगा दिया कि यहाँ अमेरिका के जो जितने भी 13 जो उपनिवेश छोटे छोटे देश थे उन लोगों को ना काफी नुकसान होने लग गया, अपना खाने पाने में उन लोग को बहुत बुरा लगने लग गया। उसके अलावा दूसरा है कि टी एक्ट, यानी टी एक्ट की अगर बात करेंगे, ये जो आया था ना 1773 में। ठीक है, 1773 में, हालांकि जो है ना अमेरिका भी कहा जाता है कम से कम जो 100 साल अमेरिका भी जो है गुलाम था अंग्रेजों का, है ना। तो देखिए यहां पर टी एक्ट लेकर के आ गया, जिसके अंदर ब्रिटेन ने चाय पर कर लगा दिया। भाई चाय पूरी दुनिया में विश्वविख्यात था, ठीक है, चाय पीते थे भाई, इसी में भी टैक्स लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया, और बात करते हैं हमारे देश के अंदर 1600 एडी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए थे, उसी तरीके से जो है अमेरिका में भी लेकर के आए थे, है ना। अमेरिका उस टाइम देश नहीं था, है ना, देश नहीं था दोस्तों। ठीक है, छोटा सा उपनिवेश के बारे में बात कर रहे थे, उपनिवेश लोग रहते थे वहां पर।
ठीक है, यानी कई जगह से आए हुए थे, है ना। तो कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए भाई कई तरीके के टैक्स लगा दिया, जो चाय पर, है ना। उसके अलावा दूसरा की अगर बात करते हैं ना, दूसरा टैक्स देखिए यहाँ पर, दूसरा जो यानी कानून जो लेकर के, यानी काला कानून लेकर के आते थे, जो लोगों को जो है ना अत्याचार, लोगों के लिए अत्याचारी हुआ करता था। उपनिवेश यह मानते थे कि बिना उनकी सहमति के कर लगा देना गलत है भाई। क्या कर देना? कर लगा देना भाई। अलग अलग तरीके से कर लेकर के आए थे, टैक्स लेकर के आए थे, ये तो बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत है, ये लोग मानते थे। तो ये एक कारण हो गया कि टैक्स लगा लिया। दूसरा कारण की अगर बात करेंगे कि भाई एक सिद्धांत लेकर के आया था, ठीक है, नहीं सिद्धांत, ठीक है, एक सिद्धांत क्या था यहाँ पर, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत। यानी किसी भी चीज को अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं देंगे तो हम कुछ भी करने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। तो भाई गुस्सा आएगा ही किसी को भी। तो उपनिवेश जो था, उपनिवेश का नारा बन गया था क्या, कि उन्हें ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। यानी किसी भी जो ब्रिटिश संसद के अंदर एक सांसद हुआ करता था, ठीक है। अब हमारे देश के, हम लोग जो हैं यानी उपनिवेश के अंदर, ठीक है, जितने भी 13 उपनिवेश था, तो 13 उपनिवेश जो है ना, क्या है कि हम लोगों को प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं, हम लोगों को कोई मांग जो करते हैं उसको मानता ही नहीं। तो भाई हम लोग से टैक्स क्यों, ये अन्याय है, इसीलिए मना कर दिया भाई, हम लोग टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। ये भी एक विरोध का कारण बन गया। दूसरा यहां पर देखिए, उपनिवेश का मानना था कि यानी कर केवल उन्हीं लोगों पर लगाया जा सकता है जो इससे सहमत हो। यानी कर उन्हीं से लगाओ जो इनके कानून के सहमत हो। भाई क्या क्या कानून है वो उससे अगर सहमत हो तो उन्हीं पर लगाओ, हम लोग पर क्यों लगाते हो? हम लोग तो भाई क्या हम लोग तो खाने पीने में हम लोग मोहताज हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर ब्रिटेन ने उपनिवेश की आवाज को ब्रिटेन ने उपनिवेश की आवाज को अनसुना कर दिया, कि भाई कुछ सुनना ही नहीं है, जिससे क्या हुआ कि गुस्सा बढ़ गया। तो गुस्सा बढ़ने के बाद क्या होगा भाई, लड़ाई तो शुरू होगा, यही कारण हुआ करता था। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा दूसरा कारण क्या था, दूसरा जो है अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का दूसरा कारण की अगर बात करते हैं, क्या ब्रिटेन सेना का दमन। अब देखिए, अब ब्रिटेन सेना जो हुआ करता था ना, तो काफी जो अमेरिका के जो लोग थे परेशान होने लग गए, काफी जो उन लोगों को परेशानी करने लग गया, यानी दमन करने लग गया, सेना का दमन करने लग गया, कि भाई अगर ये नहीं करोगे, ये नहीं मानोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे, हम तुमको मार देंगे, जान से मार देंगे, या फिर तुम पर और जो है तानाशाह जो नियम कानून लगाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ये कानून यानी करने लग गया। ब्रिटिश सेना उपनिवेशों के विरोध को दबाने के लिए कठोर कदम उठा लिए, नया कानून लेकर के आगे, कठोर कानून बोला कि भाई अगर नहीं मानोगे, ब्रिटेन ने क्या किया कि कोरासिव एक्ट लेकर के आ गया, जिसके अंदर क्या था कि उपनिवेशों को, यानी उपनिवेश ने क्या किया कि भाई ये क्या था कि एटोरबल एक्ट कहा इसको, क्या कहा, इंटोरबल एक्ट का। इसके अंदर क्या था भाई कि सेना के लोगों की स्वतंत्रता छीनने और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर दिया। भाई अगर काम नहीं करोगे मेरा, अगर बात नहीं मानोगे, तो हम क्या करेंगे कि हम जो तुम्हारा संपत्ति छीन लेंगे, तुम्हारा संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे, तुमको आजादी जो है नहीं देंगे। तो ये सारी बात जो है इन एक्ट के अंदर लेकर के आ गया, जिसका नाम क्या था, क्या रखा, क्या रखा, कोर्सिव एक्ट रखा, ठीक है जी। उसके अलावा यहां दूसरा क्या है कि नागरिकों के घरों में जब क्या कर जबरदस्ती सैनिक को ठहरने के लिए कहा गया। जैसे मान ले कि अब नागरिक किसको बोलेंगे, यानी वहां के लोगों के अंदर जो क्या करते थे कि यानी बात करते थे कि भाई अंग्रेजों को कैसे हटाना है, तो उन लोगों के घर के अंदर ने सेना दे दिया, भाई लो तुम मतलब बात कर ही नहीं सकते, अगर बात करोगे तो हमारा सेना सुन लेगा, जिससे तुम्हारे जो है क्या होगा कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम बोल नहीं पाओगे। तो सैनिक को ठहरने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, ठीक है। अब यहां पर चौथा जो है ना कारण, अब देखिए जब इतनी सारी बातों को करने लग गया, तो भाई कोई भी इंसान है कि अब उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि भाई अलग अलग पार्टी का इस्तेमाल करो, हम लोग पार्टी बनाएंगे, ठीक है। हमारे जो जितने 13 उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश के लोग आकर के मिलेंगे और मिल करके हम लोग जो है इनके गलत नीतियों पर आवाज उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है एक पार्टी वेस्टर्न टी पार्टी, ठीक है, वेस्टर्न टी पार्टी जो है 1773 के अंदर लेकर के आया। ब्रिटेन द्वारा चाय पर कर लगाए जाने के विरोध में उपनिवेशों ने एक बड़ा कदम उठाया, जिनका नाम रखा वेस्टर्न टी पार्टी, ठीक है। वेस्टर्न क्या क्या, वेस्टर्न टी पार्टी के अंदर क्या क्या कि वेस्टर्न एक बंदरगाह हुआ करता था, जो कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच जो हुआ करता था। बंदरगाह किसको बोलते हैं, जहां पर पानी जहाज जो है ना रुकता है ना। तो क्या किया कि वेस्टर्न बंदरगाह पर सन्स ऑफ लिबर्टी नामक समूह ने एक समूह बनाया था, सन्स ऑफ लिबर्टी नामक समूह ने ब्रिटिश जहाज से
चाय के डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया कि यहां से हमारे देश के अंदर अमेरिका से हमारे अमेरिका तो था नहीं उपनिवेश भाई हमारे देश से चाय लेकर के अपने देश लेकर के बेच रहा है और वहां से मतलब जो है महंगा महंगा में हम लोग को मिल रहा है। तो क्या किया कि इन लोग इन्हीं पार्टी बना करके गुस्सा में क्या करा कि भाई उनके जो है क्या करा कि एक ब्रिटिश जहाज को क्या करा कि रोक लिया, रोक करके जो जितने भी सारे डब्बे जो लेकर के जा रहे थे तो क्या किया कि बंदरगाह के अंदर समुद्र में फेंक दिया, जिससे अंग्रेज को क्या हुआ कि बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ये घटना ब्रिटेन के खिलाफ बहुत ज्यादा जो है विद्रोह का प्रतीक बन गया। अब ब्रिटिश को भी गुस्सा आने लग गया। हालांकि भाई गुस्सा आना चाहिए लेकिन ये तो करना ही था क्योंकि आंदोलन शुरू हो रहा था ना। हाँ ठीक है। अब यहां पर देखिए पांचवा है पांचवा स्वतंत्रता के विचारों का प्रभाव। अब देखिए उनके अंदर यानी अमेरिका जो 13 उपनिवेश थे तो उनके अंदर ना अब स्वतंत्रता का यानी क्या आने लगा कि भावना आने लगा और उनके विचार होने लग गए। ठीक है। अब देखिए क्या करा यूरोप के महान दार्शनिक जैसे नॉनलॉक रूसो, उसके अलावा क्या की वेल्टेयर उपनिवेशों को प्रेरित किया। भाई यूरोप के जो क्या थे कि एक दार्शनिक जो देखने के लिए आते थे मतलब सारे दुर्दशा को, भाई कितना दुर्दशा खराब हो रहा है, सब चीज पर टैक्स टैक्स, उसके अलावा जो आजादी नहीं, स्वतंत्रता छीन ली जाती थी, लोगों पर कब्जा कर लेते थे, एकदम बहुत सारे जो अत्याचार करते थे, तो उन लोग के खिलाफ ने इन लोग प्रेरित किया कि भाई तुम लोग आजादी के लिए लड़ो। ठीक है। और ये कहाँ के थे, ये सारे यूरोप के अंदर से ही थे, मतलब उस टाइम तो अमेरिका था नहीं, उपनिवेश का एक हिस्सा हुआ करता था, है ना। तो ये सारी बातें थी। उसके अलावा अब हम आगे देखते हैं प्रेरित किया। दूसरी बात है कि जॉन लॉक ने कहा कि हर व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक अधिकार है। भाई जीवन, हमारा जीवन उन लोगों के हाथ में रहेगा, अंग्रेजों के हाथों में रहेगा, भाई ये तो गलत बात है। उसके अलावा क्या कि स्वतंत्रता उन लोगों की छीन ली गई थी, संपत्ति यहां तक कि यानी पैसे रुपए पैसे छीनने लग गए थे। तो ये सारी जो अधिकार वो बोला कि अरे ये तो प्राकृतिक अधिकार है, लोगों के हाथों में क्यों रखेंगे हम लोग, तो इसलिए प्रेरित किया। ठीक है। जिससे जो है ना उपनिवेशों जो लोग थे उन लोगों के अंदर जो आक्रोश बढ़ते गया अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। उसके अलावा यहां पर देखिए उपनिवेशियों ने महसूस किया कि उनका ब्रिटिश शासन के तहत यानी रहने उनके अधिकारों का हनन है। भाई उपनिवेशों को महसूस ये करा दिया कि उनके अंदर रह करके काम करना ये भाई बिल्कुल क्या है कि तुम्हारा जो ना अधिकार का हनन कर रहा है, यानी कि छीन रहा है। ठीक है। तो ये सारी बातें जब सुनने लगा तो अब क्या होगा, भाई आक्रोश बढ़ेगी, तो अब क्या होगा, लड़ाई शुरू होगी। अब शुरू होता है क्या कि अब उपनिवेश लोग क्या करें भाई कि चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि उनको विरोध करेंगे, बिल्कुल खुल के विरोध करेंगे। तो खुल के विरोध करने के लिए सबसे पहले एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम क्या था कि फर्स्ट कंटिनेंटल कांग्रेस। जिस तरह से हमारे देश के अंदर जो है ना कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना शुरू करा था, ठीक है, 1885 के अंदर। तो इससे पहले की बात जो अमेरिका का यानी स्वतंत्रता चला था। ठीक है। तो ये कांग्रेस के नाम से यहां पर 1774 में एक गठन किया, पार्टी का गठन किया। ठीक है। इसके अंदर 13 उपनिवेश शामिल हुए, 13 जो है ना छोटे मोटे राज्य शामिल हो गए। ठीक है। 13 उपनिवेशों के नेता फिलाडेल्फिया जो कि कहां पर अभी न्यूयॉर्क के एक सिटी है, न्यूयॉर्क का एक सिटी है जो अमेरिका का राजधानी न्यूयॉर्क है ना, तो एक सिटी है दोस्तों। ठीक है। फिलाडेल्फिया, तो यह यानी 13 फिलाडेल्फिया में मिले और यह तय किया कि ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया जाए। यानी बहिष्कार का मतलब भाई ब्रिटिश सामान को खरीदो नहीं, ब्रिटिश सामान के जितने भी सारे सामान है ना उन लोग का बहिष्कार करो, कुछ भी खरीदो नहीं। हमारे देश के अंदर ही बहिष्कार कराया गया था जब यानी बंगाल को हम लोग को यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल यानी अलग कर दिया गया था। तो बहिष्कार कर दिया सामान 1920 के अंदर जो असहयोग आंदोलन था वो। ठीक है। तो खैर अभी हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग अभी अपने भारत के अंदर आएंगे, पहले अमेरिका का जान लेते हैं। तो बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ठीक है। जितने भी सारे कर थे काला कानून लेकर के आए थे उनका बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया। उसके अलावा बात करते हैं यहां पर दूसरा है कि उनके लिए आवाज भी उठाई। उन्होंने यह तय किया कि यदि ब्रिटेन उनकी मांगे नहीं माने तो भाई आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अगर हम लोगों को हम लोग क्या करें बहिष्कार करेंगे और हम अपनी बातों को रखेंगे, अगर हमारी बात जो है ब्रिटेन नहीं माना तो हम क्या करेंगे कि भाई इन लोगों को आगे प्लानिंग बनाएंगे, हम लोग को जो करना क्या करना नहीं करना वो भाई फिर तो उन लोग को भारी पड़ेगा या फिर हम लोग को भारी पड़ेगा, ये तो बात की बात रहेगी। ठीक है। उसके अलावा यहां पर बात करेंगे दूसरा जो है दूसरा एक, अब वो करने के बाद जब नहीं माना अंग्रेज तो भाई अब क्या होगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल। तो एक लड़ाई शुरू हो गया, सबसे पहला लड़ाई जो है शुरू किया जिसका नाम था, क्या नाम था, लेक्सिंगटन ऑफ कॉन्कॉर्ड की लड़ाई, जो कि 1775 के अंदर शुरू कर दिया। भाई 1775 के अंदर क्या लड़ाई शुरू किया था, यानी लेक्सिंगटन ऑफ
कॉर्नट की लड़ाई, जो लेक्सिंगटन की अगर बात करेंगे ये एक शहर हुआ करता था उसी के अंदर, ठीक है। ये आंदोलन की पहली लड़ाई, ये क्या थी, आंदोलन की पहली लड़ाई थी। देखिए हमारे भारत के अंदर भी पहले आंदोलन किया, बात रखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन पहले तो आंदोलन कर रहा था ना भाई, काला कानून लेकर के आ रहा था, सबका विरोध कर रहा था, धीरे धीरे करके सारा लड़ाई शुरू हुआ था ना। तो पहले ये आंदोलन शुरू हो गया, नहीं लड़ाई शुरू हो गई भाई, लड़ाई अब लड़ना हम लोगों को है ही, ठीक है। ब्रिटिश सेना और उपनिवेशियों सेना सैनिकों के बीच जो है झड़प हुई, झड़प मतलब बहुत बड़ा लड़ाई, बहुत बड़ा लड़ाई नहीं थी, छोटा सा झड़प हुआ था। इसके अंदर यानी बहुत सारे लोग भी जो है घायल हुए थे, लेकिन लड़ाई शुरू हो गई थी। इस लड़ाई ने आंदोलन का एक संगठित संघर्ष का रूप दे दिया। इस लड़ाई ने ना यानी संघर्ष और संघर्ष करने के लिए कि अब जो है ना हम लोग को हर हाल में लड़ करके ही जो है हमारा देश को आजाद करना पड़ेगा, हमारे जो है यानी जो उपनिवेशिक जो राष्ट्र थे, राज्य थे, उनको जो आजादी करना पड़ेगा। किनको ये पता चला, यानी अमेरिका के लोगों को, ठीक है। अभी अमेरिका नाम है, उस टाइम अमेरिका नहीं था, बाद में अमेरिका बना था। अब यहां देखिए द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की अगर बात करेंगे, ये जो है ना एक क्या करा, फिर जब 74 को एक लड़ाई लड़ लिया, यानी क्या नाम था, फर्स्ट कॉन्टिनेंट कांग्रेस के अंदर पहले यानी गठन बैठाया, एक सभा बैठा, फिर जो है ना एक लड़ाई लड़ना पड़ गया 1975 के अंदर, ठीक है। तो 1975 के अंदर लड़ाई लड़ा, फिर जाकर के ना फिर क्या क्या भाई एक कांग्रेस का सभा किया कि भाई चलो लड़ाई लड़ने से अगर हम लोगों को अगर फायदा है या नुकसान है, तो ये सभा बैठाया, ठीक है। सभा बैठाने के बाद उनमें ना उपनिवेशों को क्या फिर से नेता मिल गए, यानी अलग अलग देशों से, यानी अलग अलग जो है राज्यों से नेता आए और नेता उन लोगों को मिल गया उस यानी कांग्रेस के सभा में। उसके अलावा बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया, जॉर्ज वाशिंगटन को क्या करा कि सेना का नेतृत्व सौंपा के। देखो जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में बात करेंगे, ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो इनको जो ना अमेरिका के नेतृत्व दिया, और किसका यानी ये दिया कि भाई आप जो है ना क्या संभालो, इस सेना को संभालो, सेना को कैसे कैसे क्या करना, ठीक है। इस बैठक के अंदर यह तय किया गया कि ब्रिटेन से पूरी तरह स्वतंत्रता मांगी जाएगी। यानी इस बैठक में यह बात रखी गई कि भाई देखो अगर हम लोग बात रखेंगे कि पूरी तरीके से हमको स्वतंत्रता चाहिए, हम जो है तुम लोग के अधीन नहीं रहेंगे, हम जो क्या करें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, यानी इसमें बातें रखा, ठीक है। और वाशिंगटन को सेना के अंदर क्या कर दिया कि रख दिया कि आप जो सेना को संभालिए, सेना को कैसे क्या करना है, कैसे लड़ाना, ठीक है। दूसरी बात अब यहां पर क्या हो गया कि जब ये बैठा, ठीक है, 75 के अंदर पूरी तरीके से घोषणा भी कर दिया, क्या कर दिया, घोषणा भी कर दिया कि ठीक है अब हम लोग मान नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बाद और भी लड़ाइयां लड़ी, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे क्या कि हम लोग अभी नहीं जाएं, लेकिन इन लोग जैसे भाई भागो जल्दी, हमारे देश के अंदर भी वही हुआ था, डू एंड डाई यानी क्रो या मरो का नारा दिया भाई, तभी जाकर के भागा, नहीं तो वो लोग बोला था कि 2050 तक हम लोग जो है आजादी करेंगे। तो हम लोग क्या करें, नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन पहले शुरू हुआ 42 के अंदर, फिर जो है डू एंड डाई का नारा दिया, और भाई करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। फिर तो उसी तरीके से जो है हालांकि घोषणा तो कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के अंदर फिर भी लालच बढ़ी हुई थी। लेकिन अब यहां पर देख लीजिए, थॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस तैयार किया, यानी कि थॉमस जेफरसन ने क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस तैयार किया, जो कि कौन थे, नहीं ये अमेरिकन कौन थे, हाँ अमेरिकन थे, ठीक है ना। तो ये क्या किया कि एक मसौदा तैयार किया, ठीक है। इसके बाद यहां पर इस घोषणा में उपनिवेशों ने ब्रिटिश से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी। यानी अब इसमें जो क्या करा, इसमें बात रखा कि भाई अब उपनिवेश ने ब्रिटेन से अलग हो जाएंगे और अलग हम लोग को राष्ट्र दे दो, तुम्हारे अंदर एक जरा सा भी अब हम लोग नहीं रहेंगे। उसके अलावा यहां पर बात रखा कि इनमें से लिखा गया कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, अपने अधिकारों की जो रक्षा का अधिकार है। यानी हर व्यक्ति को इस किताब के अंदर ये लिखा गया कि यानी हर व्यक्ति का क्या है कि ये अधिकार जो है ना, रक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए उसके अलावा बात करते हैं कि जब वो घोषणा करने के बाद फिर भी ना कई जगहों पर इंग्लैंड रह गया, मतलब उन लोग जाना नहीं चाहता था। फिर जाकर के आखिरी मतलब लड़ाई और भी चल ही रहा था, ठीक है, लड़ाई चल रहा है। हालांकि जो है 76 को जो आजादी हुई, लेकिन इसके बाद जो है लड़ाई के घोषणा के बाद फिर भी जो है लड़ाई लड़ना पड़ गया, ठीक है। लड़ाई था क्या, जिसका नाम था सारटोगा की लड़ाई, ठीक है। ये अमेरिका सेना की पहली बड़ी जीत हुई थी। इसमें ने क्या कर दिया, खदेड़ दिया, किन लोगों को, अंग्रेजों को खदेड़ दिया भाई, अंग्रेजों को खदेड़ दिया। और फिर क्या हुआ कि अमेरिका ने अमेरिका को समर्थन देना शुरू कर दिया, कौन, फ्रांस। देखिए इसमें जब जीत मिलने के बाद
इंग्लैंड क्या किया, इंग्लैंड क्या किया कि इनमें आत्मसमर्पण भी कर दिया था कि ठीक है अब हम लोग पूरी तरीके से आप लोगों से हार मान रहे हैं, अब हम लोग देश को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन लड़ाई के बाद जब जीत मिली तब, ठीक है, तो इसमें फिर फ्रांस भी अमेरिका का समर्थन देना शुरू कर दिया, ठीक है, अमेरिका से जो है साथ देना शुरू कर दिया। और दूसरा यानी अंतिम लड़ाई इसको बोला गया, अंतिम लड़ाई बोला गया भाई यॉर्क टाउन की लड़ाई। यॉर्क टाउन की अगर बात करेंगे, आज हम लोग न्यूयॉर्क नाम है ना, न्यूयॉर्क जो है ना, एक न्यूयॉर्क का ही नाम पहले यॉर्क टाउन रखा गया था, ठीक है, यॉर्क टाउन है ना, वहीं पर एक शहर का नाम सबसे बड़ा अगर शहर, और अमेरिका की राजधानी क्या है, न्यूयॉर्क है, आप लोगों को पता होगा है ना। तो ये जो है निर्णायक लड़ाई थी, ये सबसे आखिरी और सबसे निर्णायक लड़ाई लड़ी है ना। जॉर्ज वाशिंगटन की सेना ने ब्रिटिश सेना को पूरी तरह हरा दिया था, पूरी तरह जो है उनको हरा दिया और एक एक करके सबको भगा दिया, ठीक है, भगा दिया पूरी तरीके से हर जगह, क्योंकि यॉर्क टाउन जो कि बहुत बड़ा शहर था, इसमें कब्जा किया हुआ था और यहां पर जो ना क्या क्या घेराबंदी करके रखा था। क्या क्या अमेरिका ने घेराबंदी किया, घेराबंदी करके इन लोगों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया, मार दिया, ठीक है, भगा दिया, है ना। तो ये हुई, यहां तक खत्म हुई थी। उसके अलावा फिर संधि किया गया, संधि किया था जिसका नाम रखा था पेरिस की संधि। तो पेरिस की संधि में यानी पूरी तरीके से ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से अमेरिका को स्वतंत्रता स्वीकार किया। भाई लोग कोई भी जगह में अब हम लोग नहीं है, अब पूरी तरीके से हाथ जो पूरी तरीके से यानी देश आपके हाथों में हो गया, ठीक है। चलिए, और अमेरिका एक स्वतंत्र देश बन गया, ठीक है। हमारा देश उसी तरीके से बात करेंगे, स्वतंत्रता का घोषणा किया था, कब किया था, 1930 के अंदर घोषणा किया था कि हम लोग जो है अब आजादी पूरी तरीके से चाहिए हम लोगों को, लेकिन आजादी नहीं मिल पाई थी, ठीक है। चलिए, खैर बाद में मिली थी। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए क्या कि आंदोलन के परिणाम, परिणाम क्या निकला, संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ, ठीक है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ, यानी कि एक पूरी तरीके से एक देश बना, फुल और फाइनल, ठीक है, जिसमें 13 उपनिवेश ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका बनाए थे, ठीक है, ये परिणाम था। उसके अलावा उन्होंने अपना संविधान बनाया, उन्होंने क्या करा कि अपना संविधान बनाया और लोकतांत्रिक जो है शासन प्रणाली शुरुआत करी, ठीक है। यहां पर वोटिंग इलेक्शन वगैरह होना शुरू हो गया, ठीक है। उसके अलावा बात करें लोकतंत्र का विचार, अब यहां पर देखिए विचार इससे क्या क्या जो प्रसार मिला, क्या क्या जो लोगों तक संदेश मिला, लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ कि भाई अब लोग को सबको बराबरी का लोकतंत्र मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता का क्या मिलेगा, अरे एक प्रतीक बन गया। और इससे दुनिया भर में स्वतंत्रता आंदोलन, दुनिया भर में क्या हुआ, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की मांग बढ़ी। पूरी दुनिया में क्या हो गया कि पूरी दुनिया में, क्योंकि अमेरिका की बात करेंगे दोस्तों, अमेरिका ने पूरी दुनिया में 212 देश है, 212 देश के अंदर 106 देशों के अंदर इन्होंने क्या करा था कि भाई इन्हें अपना जो है झंडा लहरा करके रखा था, अमेरिका अंग्रेज लोग, ठीक है, इंग्लैंड। तो इसीलिए पूरी दुनिया में उसी तरीके से हमारे देश भारत में जो हम आजादी थे उससे प्रेरणा मिली, ठीक है, उससे प्रेरणा मिली हम लोगों को। अन्य देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस, लैटिन अमेरिका, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा मिली, क्या क्या मिली, देखिए भारत सहित कई जो है देशों में उपनिवेशवाद, देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है, देखिए एक होता है उपनिवेश, उपनिवेश और उपनिवेशवाद में दोनों में फर्क है। उपनिवेश का मतलब की बात करेंगे जैसे हमारे देश या फिर अमेरिका, अमेरिका ने बड़ा देश नहीं था, एक छोटा छोटा देश था, लोग कहीं से आकर के बस गए तो वो लोग हो गए उपनिवेश। और उपनिवेशवाद की अगर बात करेंगे, जैसे हमारे देश में क्या हुआ था, अंग्रेज आए और अंग्रेज क्या हमारे देश को चलाने लग गए, यानी उनके हाथों में बागडोर हो गई थी, तो उसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद बोलते हैं। तो उपनिवेश और उपनिवेशवाद में दोनों फर्क है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उपनिवेशवाद के खिलाफ जो है संघर्ष करना शुरू हो गया सब लोग, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अब यहां पर देखिए कि ब्रिटेन की कमजोरी क्या हो गई। अब देखिए ब्रिटेन कम धीरे धीरे इससे क्या होगी, इसकी स्थिति में कमजोरी होगी। हर पर देश में जितने भी सारे देशों में उन लोग क्या कर रहे थे, यानी अपना परचम लड़ाए हुए थे, उनकी कमजोरी स्थिति आ गई, सब लोग जो है अब अपना आजादी शुरू कर दिया। ब्रिटेन अपनी अन्य उपनिवेशी नीतियों में सुधार करना पड़ा, ठीक है, वो सुधारा, लेकिन फिर भी लोगों को तो पता चल गया ना कि भाई इनसे जो छुटकारा पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। इनका प्रभाव इनके अन्य उपनिवेशों जैसे भारत पर भी पड़ा था, ठीक है, किस पर पड़ा था, भारत पर भी पड़ा था, तभी तो हम लोग आजादी के लिए लड़ना शुरू किए। जब इन लोगों को अमेरिका को आजादी मिला, फिर हम लोग देखे भाई आजादी मिला, हम लोग भी अब लड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्योंकि ये लोग लूटे रहा है, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण व्यक्ति, अब महत्वपूर्ण व्यक्ति की अगर बात करें, जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका के प्रमुख नेता बने थे, ठीक है। और ये क्या थे दोस्तों, ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने और यानी यॉर्क टाउन की लड़ाई में उन्होंने ब्रिटिश को हराया था, यॉर्क टाउन में, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में इन्हीं सबसे बड़ा जो है लड़ाई थी, आखिरी लड़ाई थी, ठीक है। और जेफरसन क्या है कि थॉमस जेफरसन, इन्होंने क्या करा, स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक था,
ठीक है। उन्होंने तो लिखा था, एक किताब का नाम क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ, क्या नाम था, अरे यार मैं भी ना भूल जाता हूँ डर करके। ठीक है, अभी बता दूंगा मैं लास्ट में। अब यहाँ पर देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की अगर बात करते हैं, ये एक महान क्या थे, यानी क्या थे दोस्तों, जननायिका थे, यानी वैज्ञानिक थे। ठीक है, राजनायिका थे, राजनायिक। ठीक है, नेता हुआ करते थे। उन्होंने फ्रांस के सहयोग से लेकर के आंदोलन को मजबूत किया, फ्रांस से क्या करा, सहयोग लिया। कौन, बेंजामिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। अब यहां पर देखिए जॉन एम क्या है कि एडम्स, जॉन एडम्स क्या करा भाई, यहां पर देखिए ये सारे क्या थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे आजादी दिलाने के लिए। जैसे हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी, भगत सिंह हम लोग नाम लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सारे नाम लेते हैं, उसी तरीके से वहां से नाम लिया जाता है। आंदोलन के प्रवक्ता और दूसरे राष्ट्रपति बने कौन, जॉन एडम्स। ठीक है, उन्होंने अमेरिका संविधान का निर्माण अहम भूमिका निभाई थी, अहम भूमिका निभाई थी। हाँ, अब देखिए ऑब्जेक्टिव हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि आपको पूरा पहले टॉपिक को क्लियर करा देंगे, उसके अलावा हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है, अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण की अगर बात करेंगे दोस्तों, यहां पर क्या होगा, यानी अन्याय, ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण और प्रणाली, यानी अन्यायपूर्ण कर और प्रणाली, कर का मतलब होता है टैक्स होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए इसका पूरा डिटेल यानी कि व्याख्या यहां पर दिया हुआ है। आप लोग इस नोट्स को अगर लेंगे तो पूरा व्याख्या के साथ आप खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। अब दूसरा है वेस्टर्न टी पार्टी, जो 1773 का क्या था, ये महत्व क्या था, इसकी अगर बात करते दोस्तों, यानी क्या था, ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ जो एक बड़ा विरोध था, क्या था, विरोध किया, क्या क्या दोस्तों, विरोध किया। ठीक है, चलिए, उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला, जरा फटाफट से देखिए, इसका यानी व्याख्या यहां पर दिया गया है। अब तीसरा है स्वतंत्रता की घोषणा जो किया था, कब किया था, जैसे हमारे देश के अंदर घोषणा करा था भाई 1930 के अंदर घोषणा करा था। फिर बाद में जो बोल रहा था अंग्रेज कि हम लोग जब लड़ाई शुरू कर दिए तो बोला क्या कि नहीं, आप लोग नहीं 1950 के अंदर पूरा छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग नहीं माने। ठीक है, तो 1976 के अंदर जो घोषणा करा था वो यानी किसने घोषणा करा था, तो थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए थॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने अपना एक किताब लिखा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, और 13 उपनिवेशक ने अलग अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी। भाई हम लोग सब लोग अलग नहीं, राष्ट्र चाहिए हम लोगों को। अब देखिए अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो निर्णायक युद्ध की अगर बात करेंगे, क्या कि यहाँ पर देखिए ये सबसे निर्णायक, अगर बात करेंगे दोस्तों निर्णायक की अगर बात करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं सबसे निर्णायक, हाँ, तो निर्णायक की अगर बात करें, नहीं लैक्सटोंग और कर्नाट की लड़ाई, जो कि 1975 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, 1975 में लड़ी गई थी। ठीक है, ये निर्णायक लड़ाई हुआ करता था। ठीक है, चलिए, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं बिल्कुल गलत बोला, यहाँ पर योरकटाइन होगा ना। हाँ, जो 18 सबसे लास्ट वाला लड़ाई था 1881, ये 1781 के अंदर, कब, 1781 के अंदर। ठीक है, 1781 के अंदर जो ये लड़ाई गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसके अलावा बात करते हैं अगला। अगला हमारे पास क्या बोला, जरा फटाफट से देखिएगा। 1783 के अंदर, 1783 के तहत नहीं क्या था, ब्रिटेन ने क्या स्वीकार किया, तो ब्रिटेन ने स्वीकार किया कि भाई अब यहां पर देखिए अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मान्यता दिया था। ठीक है, चलिए 1783 के अंदर, है ना जी। अब बात करते हैं अगला अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और हमारा शायद कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी फटाफट से सारे को कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए कठोर कानूनों का उपनिवेशियों में क्या नाम दिया था, तो क्या नाम दिया था, यहां पर देखिए दोस्तों, इसका नाम रखा था यानी इंटरवल एक्ट रखा था। इसको असहनीय अधिनियम, असहनीय अधिनियम, भाई इतना खतरनाक अधिनियम, भाई इसको काला कानून यानी सहा नहीं जाता लोगों को। ठीक है, इसका असहनीय रखा था। अब यहां पर देख लीजिए अगला हमारे पास, किस घटना को अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई जो है मानी गई, तो पहली लड़ाई की अगर बात करेंगे तो ये क्या है दोस्तों, यानी ये पहली लड़ाई थी। ठीक है, लैक्सिंगटन ऑफ कर्नाट की लड़ाई दूसरी लड़ाई थी यहाँ पर, यानी सालगटा, और ये आखिरी लड़ाई थी। ठीक है, आखिरी लड़ाई योर्कटाइन की थी। ठीक है, अब आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला, फटाफट से देखना है और जवाब भी देते चलना है। क्वेश्चन कह रहा है भाई यहाँ पर कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 76 में नहीं घोषित किया, किसने किया, तो यहाँ पर अगर इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ 1976 किस शहर में, तो यानी फिलाडेल्फिया, क्या नाम था, फिलाडेल्फिया। ठीक है, जो कि अमेरिका का एक शहर है।
तो देखिए दोस्तों 8 क्वेश्चन हम लोगों ने इस चैप्टर से किया था और बाकी किया हूं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज्यादा लंबा न करते हुए मैं जल्दी जल्दी से आप सभी लोगों को बता दिया, सब कुछ समझा दिया। आई होप कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे सारी बातों को, सारी चैप्टर्स को पूरे तरीके से। तो इसी तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं एप्लीकेशन के अंदर। तो एप्लीकेशन में अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आप लोग को वहां से 15 दिनों के अंदर कंप्लीट में कराने वाला हूं। देखिए 15 दिनों के अंदर बहुत जल्दी जल्दी आपका जो है सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके अलावा हम लोग जितना भी वक्त बचेगा, टाइम बचेगा, हम क्या करेंगे कि भाई हम क्या करेंगे कि हम लोग ना मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे और बड़े जैसे जैसे 20 नंबर आपका जो आता है उसी तरीके से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए अभी ऑफर चल रहा है, आप लोगों को पता होगा अभी ऑफर चल रहा है। 399 का कोर्स है, यानी 799 का कंप्लीट कोर्स था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 399 का कोर्स है। और बात करते हैं उर्दू का कंप्लीट कोर्स, यानी समाधान बैच। एक है समाधान बैच, ठीक है, समाधान बैच में कंप्लीट सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और सिर्फ उर्दू यानी उम्मीद बैच को हमने लॉन्च करा है, यानी 299 का कोर्स था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यानी 20 तारीख से पहले पहले अगर आप लोग ले लेते हैं तो सिर्फ 249 में मिल रहा है। तो बस इतनी सारी बातें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अब पहली बार चैनल में आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप लोग भी सोचे होंगे कि सर कितना राजधानी एक्सप्रेस की तरह पढ़ा दिए, तो ऐसा अगर अगर ज्यादा अगर स्पीड लगेगा तो आप लोग बोल दीजिएगा। मैं बस शॉर्ट करने के लिए, वीडियो को छोटा करने के लिए मैं इस तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। बाकी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग एक बार बोल दीजिएगा। नंबर यहां पर मैं दे रहा हूं, ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। 7903288689 हमारा ये नंबर है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।